शुभगा नामक गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन बहुत ही आलसी था। दिन भर सोना और भूख लगने पर खाना खाना, बस यही उसका काम था। इसके अलावा उसे कुछ भी नहीं आता था। उसके माता पिता उसकी इस आदत से बहुत ज्यादा परेशान थे। अरे, ये आलसी अभी तक सोया हुआ है, इसे जल्दी से उठा दो। मैं राशन की दुकान पर सामान बंधवा कर और पैसे देकर आगे काम पर निकल जाऊंगा। रोहन को भेजकर सामान मंगवा लेना। जी ठीक है, मैं अभी इसे उठा देती हूँ। आप आराम से काम पर जाइए। देखो, वैसे मुझे इस आलसी से कोई उम्मीद तो नहीं है, परंतु मेरे पास इतना समय नहीं है, इसीलिए कह रहा हूँ, इसे उठाकर जल्द ही दुकान पर से सामान मंगवा लेना। अच्छा, मैं निकल रहा हूँ। अर्जुन की मम्मी अर्जुन को उठाते हुए बोलती है, अरे रोहन, अब उठ जाओ, दिन निकल आया है। तुम्हारे पिताजी काम पर भी चले गए हैं और तुम अभी तक सोए हुए हो। अरे माँ, क्यों मुझे इतनी जल्दी उठा रही हो? अभी मुझे थोड़ी देर और सोने दो ना। सुबह सुबह ही तंग करने आ जाती हो, चैन से सोने भी नहीं देते। अभी तुम्हें चैन से सोना है? पता है समय क्या हो रहा है? पूरे 11 बज रहे हैं। जल्दी उठो और लाला की दुकान से जाकर राशन लेकर आओ। तुम्हारे पिताजी खास कहकर गए हैं कि तुम्हें भेजकर सामान मंगवा लूं। अरे माँ, मैं अभी उठ नहीं सकता, मुझे थोड़ी देर और सोने दो। और तुम यहाँ से जाओ, मुझे परेशान मत करो। कैसा आलसी लड़का है! ऐसा आलसी तो मैंने दुनिया में कोई नहीं देखा। जवान लड़का होकर भी दिन भर एक काम नहीं करता, ना तो अपने पिताजी का हाथ बंटाता है और ना ही घर का कोई काम करता है। पता नहीं इस आलसी की जिंदगी में क्या होगा। मजबूरन अब अर्जुन की माँ ही राशन वाली दुकान पर राशन के लिए चली जाती है। जब अर्जुन के पिता को इस बात का पता चलता है कि राशन लेने अर्जुन नहीं बल्कि उसकी माँ गई थी, तो वह बहुत गुस्सा होते हैं। आखिर ये लड़का किस मिट्टी का बना है, इसे जरा सी भी शर्म नहीं आती। तुम कितने बड़े हो गए हो और एक ढीले का काम नहीं करते। तुम्हें आराम से बैठकर बस खाना खाना आता है। दिन भर में एक पत्ता नहीं हिलाते और खाने को तुम्हें तीनों समय चाहिए। अब ऐसा नहीं चलेगा। यदि तुम कल से मेरे साथ काम में मदद नहीं करोगे तो तुम्हें खाना और कोई खर्चा नहीं मिलेगा। पिता की ऐसी बातें सुनकर अर्जुन को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, मुझे नहीं चाहिए आपका खाना और खर्चा। आप अपना खाना अपने पास रखें। मेरे लिए मेरे भगवान ने कोई ना कोई रास्ता तो सोच ही रखा होगा। मैं यहाँ से चला जाऊंगा और अपना खर्चा खुद उठा लूंगा। आप लोगों को मेरी वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी इस घर में मुझे चैन से नींद नहीं मिलती। सारा दिन मुझे ताने सुनने पड़ते हैं। इससे तो अच्छा है कि मैं यहाँ से चला ही जाऊं। अर्जुन उसी समय बिस्तर से उठता है और घर छोड़कर जाने लगता है। अर्जुन की माँ उसके पीछे पीछे उसे रोकने के लिए जाती है। अरे रोहन बेटा, सुनो तो, अपने पिताजी की बात मान लो। वो तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहे हैं। हमें छोड़कर मत जाओ। अर्जुन बिना कोई जवाब दिए वहाँ से निकल जाता है। अर्जुन की माँ वापस घर लौटती है और अर्जुन के पिता से कहती है, देखिए, आपको इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी। अब रोहन यहाँ से चला गया ना, वो हमारा इकलौता बेटा है। भला वो बाहर जगह जगह धक्के खाएगा तो क्या हम चैन से बैठ पाएंगे? मैंने तो उसे डराने और सीधे रास्ते पर लाने के लिए ये सब कहा था। मुझे उम्मीद थी कि इतना गुस्सा होने पर रोहन का दिमाग सही रास्ते पर आ जाएगा और वो अपना आलस छोड़ देगा। परंतु मुझे क्या पता था कि वो इतना ढीठ और आलसी है कि घर ही छोड़कर चला जाएगा। उसे 2-4 दिन धक्के खा लेने दो, उसे भी दाल रोटी का भाव पता चल जाएगा और अक्ल ठिकाने आते ही वो वापस भी आ जाएगा। इधर अर्जुन चलते चलते दूसरे गांव में पहुंच जाता है। शाम होने वाली होती है और अर्जुन को बहुत तेज भूख लग रही होती है। उसे सामने एक मंदिर दिखाई देता है जहां पर काफी लोग पहले से मौजूद थे। वो मंदिर में जाता है और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाता है। मंदिर में आने वाले भक्त थोड़ा थोड़ा प्रसाद करके सभी को दे रहे थे।
अर्जुन ने भी प्रसाद लिया और उसे खा लिया। इससे उसकी भूख शांत हो गई। अब रात हो गई थी तो अर्जुन वही मंदिर पर ही सो गया। जब मंदिर के द्वार बंद करने का समय हुआ तो पुजारी जी बाहर आए और उन्होंने देखा कि अर्जुन वही सो रहा है। राजू, देखो वहाँ एक लड़का सोया हुआ है, उसे उठाकर यहाँ मेरे पास लेकर आओ। रामू जाता है और उस लड़के को पुजारी जी के पास चलने के लिए कहता है। अर्जुन पुजारी जी के पास जाता है। बेटा, तुम कहाँ से आए हो और यहाँ क्यों सो रहे हो? क्या तुम्हारा कोई घर बार नहीं है? इस बात पर अर्जुन मन ही मन सोचता है कि अगर मैंने हाँ कह दिया तो पुजारी जी मुझे यहाँ से भगा देंगे और मेरे खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं रह गई। क्यों ना मैं इनसे झूठ ही बोल दूं। जी नहीं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अपने चाचा के साथ रहता था, परंतु अब उन्होंने भी मुझे अपने घर से निकाल दिया है, तो मेरे पास खाने और रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। आप मुझे अपने मंदिर में रहने की इजाजत दे दें। ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो। मंदिर में बहुत से भक्तों का आना जाना लगा रहता है। तुम राजू के साथ मिलकर मंदिर की साफ सफाई कर दिया करना और राजू के साथ ही कमरे में रह लेना। अर्जुन किसी तरह उस मंदिर में रुकना चाहता था, इसलिए उसने हाँ में जवाब दिया। अगली सुबह रामू मंदिर की सफाई कर रहा था, लेकिन अर्जुन मंदिर में सो रहा था। जब खाना बनाने का समय आया तो अर्जुन तो सो रहा था, लेकिन रामू खाना बना रहा था। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन जब खाना खाने का समय आता तो सबसे पहले अर्जुन खाना खाने बैठ जाता। अर्जुन की इस हरकत को रामू कई दिनों से बर्दाश्त कर रहा था। एक दिन वो पुजारी जी के पास गया। पुजारी जी, ये जो नया लड़का आपने मंदिर में रख लिया है, ये किसी काम में कोई हाथ नहीं बटाता। वैसे तो मैं अकेला ही सारा काम संभाल रहा था, परंतु यदि अब ये भी यहाँ रह रहा है और खाना भी खा रहा है तो इसे मेरे काम में कुछ तो मदद करनी चाहिए। वो ना तो मंदिर की साफ सफाई करता है और ना ही खाना बनाने में कोई रुचि दिखाता है, परंतु खाना खाने के समय कोई आलस नहीं करता। आप यदि उचित समझें तो इसे समझा दें। ठीक है, मैं रोहन से बात करूंगा। रोहन, तुम अच्छे खासे जवान स्वस्थ व्यक्ति हो। मैंने तुम्हें यहाँ शरण दी, परंतु मुझे पता चला है कि तुम मंदिर का कोई काम भी नहीं करते। ऐसे नहीं चलेगा। यदि राजू काम कर सकता है तो तुम क्यों नहीं? कल से तुम्हारी कोई शिकायत न मिले। पुजारी जी की बात सुनकर अर्जुन को गुस्सा आता है और वह मन ही मन सोचता है, पुजारी बहुत उपदेश दे रहा है और मुझे काम करने की सीख दे रहा है। भला मुझसे कोई काम करवा सका है? मैंने अपने बाप की ना सुनी तो भला पुजारी कौन है? मंदिर से गहने चुराकर आज रात ही यहाँ से भाग जाता हूँ। इतने गहने बेचकर तो बहुत समय तक आराम से बैठकर खाऊंगा। ये गहने मूर्तियों पर चढ़ा रखे हैं, इसका भला क्या फायदा? मैं नहीं यहाँ से ले जाकर बेच दूंगा और आराम से बैठकर खाऊंगा। ये सोचकर वह मंदिर से बाहर निकल जाता है, लेकिन रात को पुजारी और रामू के सोने के बाद वह मंदिर में आता है और मूर्ति के सभी गहने एक पोटली में बांधकर जाने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद ठीक उसके सामने पुजारी, रामू और गांव के कुछ लोग इकट्ठा होकर अर्जुन का इंतजार कर रहे होते हैं। अर्जुन जैसे ही उन्हें देखता है वो पूरी तरह घबरा जाता है। अरे आप लोग यहाँ कैसे आ गए? वो तो मैं गहने साफ करके मूर्तियों पर पहनाने लगा था, मैंने कोई चोरी नहीं की। तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो तो अब तुम अपनी सफाई दे रहे हो। भला पोटली में बांधकर गहने तो एक चोर ही ले जा सकता है। तुमने चोरी की है। ये तो भला हो राजू का, जिसने तुम्हें दबे पांव मंदिर की तरफ जाते हुए देख लिया तो उसे तुम पर शक हुआ। तभी उसने तुरंत मुझे जगाया और गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया। मंदिर से गहने चोरी करने के जुर्म में ये गांव वाले तुम्हें पीट पीट कर मार देंगे। अभी हमने पुलिस को भी बुला रखा है, वो तुम्हें थाने ले जाकर पिटाई करेगी, तब तुम्हारे होश ठिकाने आएंगे। मुझे माफ कर दीजिए पुजारी जी, मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। मुझे पुलिस के हवाले मत करें। तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है और अर्जुन को गिरफ्तार कर लेती है। वो अर्जुन को जेल ले जाकर बहुत पिटाई करती है।
जेल का सिपाही अर्जुन से कहता है, देखो, अगर इस दुनिया में तुम्हारा कोई है, माता पिता या घर बार, तो उन्हें खबर भिजवा दो, वरना तुम यहाँ इसी तरह पिटते रहोगे। अर्जुन के मन में अब कोई भी विचार काम नहीं कर रहा होता है। वो अपने माता पिता का पता उन्हें बता देता है और उनके लिए संदेशा भिजवा देता है। जैसे ही अर्जुन के माता पिता को ये पता चलता है कि अर्जुन को पुलिस ने पकड़ लिया है, वे वैसे ही दबे पांव पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं और उसकी जमानत कराते हैं। उसके बाद अर्जुन और उसके माता पिता घर लौट आते हैं। अर्जुन अपनी इस हरकत पर काफी शर्मिंदा होता है। माँ, पिताजी, आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। मैं इतना बड़ा हो गया, परंतु फिर भी मुझे जरा सी भी समझ नहीं आई। आप लोग मुझे कितना समझाते थे कि आलस की गंदी आदत छोड़कर मैं कुछ काम करूं, परंतु मैंने नहीं सुना। आज जब मुझे आप लोग थाने में छुड़ाने आए तो मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। आखिर माँ बाप अपने बच्चे का कभी बुरा सोच भी नहीं सकते। यदि मैं आपका कहा पहले मान लेता तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। देखो बेटा, जो हो गया उसे भूल जाओ और उससे ये सबक लो कि जिंदगी में मेहनत करके जीवन बिताओगे, न कि आलसी बनकर काम ना करने के नए नए तरीके ढूंढोगे। तुम्हें यदि अपने किए का पछतावा है तो अब तुम सुधर जाओगे और जीवन में कभी भी आलस नहीं करोगे। जी पिताजी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। और कल से ही मैं आपके साथ दुकान पर जाऊंगा और काम सीख लूंगा। अब मेरे काम करने के और आपके आराम करने के दिन हैं। मैंने आप लोगों को बहुत दुख दिया है, परंतु अब मुझे समझ आ गया है कि जिंदगी जीने के लिए इंसान को मेहनत और ईमानदारी के रास्ते पर ही चलना होता है, वरना उसे ऐसा सबक मिलता है जैसा मुझे मिला। अगले दिन से अर्जुन अपने पिता के साथ काम में हाथ बटाता है और खूब मेहनत करता है। खूब अच्छे से जीवन व्यतीत